नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, ऊपर है बिहार में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर्स अधिकार यात्रा को लेकर दौरे पर हैं, पर फिर वो SIR का विरोध कर रहे हैं। बिहार में जो मतदाता सूची का विशेष गहन निरीक्षण अभियान शुरू हुआ, इसको लेकर विरोध कर रहे हैं। सीधा आरोप है राहुल का कि भाई यह तेजस्वी का कि चुनाव आयोग वोट की चोरी करता है और वो बीजेपी ले करता है, सत्तारूढ़ जो दल है केंद्र में उसके लिए करता है। हालांकि चुनाव आयोग ने इसका न सिर्फ कड़ा प्रतिवाद किया है, सिरे से राहुल के इस आरोप को खारिज कर दिया है और चुनौती दी है कि जो वो आरोप लगा रहे हैं वो शपथ पूर्वक 7 दिन का अल्टीमेटम दे रखा गया है और साथ में कहा है कि यदि नहीं तो देश से माफी मांगे। एक अलग विषय है, अब तो चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग लाने का विपक्ष मन बना चुका है। हालांकि वो उतना सरल नहीं होगा। आप सभी जानते हैं कि संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित हो सकता है। जो संख्या बल है विपक्ष का, उसमें महाभियोग लाने के लिए सक्षम है, वो संख्या बल है 100 सांसद चाहिए। लेकिन पारित कराने के लिए चाहे वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो, जैसे आप देखिए अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव सदन में स्वीकृत हुआ है, अब जांच बैठाई गई है। ठीक वही प्रक्रिया है मुख्य चुनाव आयोग को हटाने की कि जो प्रस्ताव लाया जाएगा तो फिर उसके प्रस्ताव पर विचार होगा, प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो फिर 3 वैसे ही है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और किसी एक जाने माने न्यायविद कमेटी में। खैर ये अलग विषय है। मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष अभी खींच में है और जिस ढंग से मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार ने रुख दिखाया है उससे टकराव की स्थिति हो गई है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। शायद पहली बार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर, उसकी विश्वसनीयता पर सवाल लगा है। ये मैं मानता हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र के लिए ये भविष्य के लिए घातक है। लेकिन मैं आज आपको चर्चा कर रहा हूँ कि जहाँ एक और राहुल गांधी बिहार में है, 15 दिन के प्रवास में है, 1 तारीख को उनका ये यात्रा समाप्त होने के बाद पटना में महागठबंधन के नेताओं की रैली होने वाली है। इधर फिर प्रधानमंत्री 22 अगस्त को बिहार आ रहे हैं। हर महीने लगभग बिहार आ रहे हैं और इस बिहार आगमन पर अभी गया जी में उनका कार्यक्रम होगा। उसमें कोई 12,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात बिहार को देंगे। कुछ योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। उसमें एक बड़ी योजना है सिमरिया घाट पर जो 6 लेन पुल बना करेंगे, तो वहाँ से वर्चुअल उद्घाटन। लेकिन बाद में प्रधानमंत्री शायद वो स्पॉट पर भी जाएंगे। अभी आज जो अद्यतन खबर ये है कि प्रधानमंत्री उस सभा में संबोधन के बाद वहाँ सभी महागठबंधन NDA के नेता रहेंगे उस मंच पर। स्वाभाविक है कि जीतन मांझी का वो इलाका है, केंद्रीय मंत्री हैं भी रहेंगे, चिराग भी रहेंगे, मुख्यमंत्री भी रहेंगे, सभी रहेंगे। आज चुनाव के पहले NDA नेताओं में एकजुटता की चीज दिखाना है। और उसके बाद तो अब हर क्षेत्र वाइज सम्मेलन भी शुरू हो रहा है। लेकिन चुनाव के पहले जब तक घोषणा न हो जाती है, जो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में बिहार में 18वीं विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव की घोषणा होगी, कार्यक्रम की घोषणा हो, उसके साथ आचार संहिता लागू। तो ये अभी अगस्त महीने में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मुझे लगता है फिर सितंबर में भी आएगा। आज चुनाव के दौरान भी दर्जन भर उनकी सभाएं होंगी। लेकिन प्रधानमंत्री का ये बिहार दौरा, जो बिहार विकास के लिए, खासकर केंद्र की मदद के लिए, डबल इंजन की सरकार के लिए जो मदद की अपेक्षा रखा है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा है। अब तक कोई 80,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री से जो पिछले 5 दौरा हो चुका है इस साल, इसी बार जो CM बने तो इस कैलेंडर ईयर में अभी तक प्रधानमंत्री का ये 6ठा दौरा हो। तो सबकी निगाह टिकी है इस बार और कौन कौन सी योजनाओं का वो सौगात देंगे। हालांकि सब लिस्ट हो गया है, वो कार्यक्रम भी डिटेल आ गया है। प्रधानमंत्री इस बार गया जी के दौरे में बिहार को क्या कुछ देने जा रहे हैं, ये बिहार के लिए कहीं सुकून देने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार में रोजी रोजगार की, बिहार में नौकरी और रोजगार ये एक बड़ा मुद्दा आज भी है, चुनाव में भी मुद्दा बनेगा। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का वादा किया है और कहा है कि बीते 5 साल में हमने 50 लाख
नौकरी और रोजगार दिया, जिसमें 12.5 लाख नौकरी थी। और अब आने वाले 5 साल के लिए भी मुख्यमंत्री ने एक नौकरी और रोजगार की बात कर दी है। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में केंद्र सरकार निश्चित रूप से विशेष पहल करेगी। बिहार को जरूरत भी है। और अभी खासकर दीपावली के अवसर पर जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि भाई हम जीएसटी में कुछ बड़ा राहत देने वाले हैं, इससे भी कहीं न कहीं बिहार सहित पूरे देश में छोटे उद्यमियों को लाभ होगा। बिहार में सचमुच में कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ कृषि आधारित उद्योग और छोटे उद्योग से ही कुछ बड़ा उद्योग कोई तो आने से रहा। अभी एक सिर्फ अडानी का वो पीरपैंती में आप सभी जानते हैं कि वहाँ जो थर्मल बनने वाला है 22-24 हज़ार करोड़ की लागत से, तो उसके लिए 2400 मेगावाट का वो क्षमता होगा। एक बड़ा निजी निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है। लेकिन अभी भी बिहार को विकास के लिए बहुत कुछ किया जाना है। बाढ़ नियंत्रण के कुछ उपाय शुरू हुए। कोसी जो कभी अभिशाप थी, अब तो कहा जा रहा है कि उसको कोसी को हम वरदान बनाएंगे। कोसी की नदी से हम सिंचाई के लिए सिंचाई क्षेत्र का विस्तार करेंगे। और खास करके जो नदियों में भराव हो गया है उसके लिए अभी 4 प्रमुख नदियों की पहचान की गई है, जो बिहार केंद्र सरकार ने 11,500 करोड़ लिए बाढ़ नियंत्रण के लिए दिया है। उस तटबंधों को ऊंचा करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए ये सब कुछ अभियान है। तो सचमुच बाढ़ से अस्थायी निदान का तो बिहार ये उम्मीद ही करता है। मुझे लगता है पिछले वर्ष के बजट में जो केंद्र ने मदद दी थी और आने वाले वर्षों में भी बिहार को ये दरकार भी है, मिलना चाहिए। कुल मिला कर एक और राहुल गांधी की बिहार में यात्रा और दूसरी ओर के प्रधानमंत्री का 22 को अगस्त बिहार दौरे का कार्यक्रम, इस संबंध में आपको हमने अपडेट किया है। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट कीजिए। कुछ अपेक्षा है तो सवाल कीजिए और अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों के बीच अधिकाधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।